इधर नंद बाबा और यशोदा मैया कितनी उम्र के हो गए? मोटा मोटा अंदाज बता रहे हैं आपको हम। चौथेपन में लाला पैदा हुआ। चौथापन मतलब 75 साल से ऊपर की उम्र हो गई थी नंद बाबा यशोदा की, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और 100 वर्ष के बाद मिले हैं नंद बाबा को, तो लगभग में 250 वर्ष की उम्र है नंद बाबा की और यशोदा मैया की। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आपसे हम। जर्जर शरीर था, इन हड्डियों पर खाल ऐसे चिपकी हुई थी जैसे लकड़ी के ऊपर कागज चिपका दिया गया हो। उधर से तो श्री कृष्ण भगवान दाऊ के साथ कुरुक्षेत्र में आए हैं। इधर यशोदा से नंद बाबा कहते हैं, यशोदा अब हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हमारे समय जाने का आ गया है, कब पता नहीं प्राण निकल जाएं। तो कुरुक्षेत्र में मेला लगा हुआ है, चलो मरते मरते कुरुक्षेत्र का मेला ही देख लेते हैं। नंद बाबा ने बैलगाड़ी जोड़ी, यशोदा बूढ़ी मैया को रथ में बिठाया, बैलगाड़ी में बिठाया। और साथ में कौन कौन आए हैं नंद बाबा के? दामा, श्री दामा, मनसुका, मदमंगल, सुबल, जितने भी भगवान की बाल सखा थे वे सब आए। लेकिन एक बदलाव हो गया था, मनसुख जो थे वो बूढ़े हो गए थे, कमर झुक गई थी, लाठी टेक करके चलते थे और आंखों से धुंधला दिखाई देता था मनसुख को। सभी सखा कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अब मेरी व्यासपीठ को देखेंगे तो समझ जाएंगे दृश्य क्या था। मान लीजिए मेला कम से कम 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। मेला के एक कोने पर श्री कृष्ण बलराम ने अपने तंबू तान लिए, एक कोने पर, और मेला के ठीक विपरीत कोने पर नंद बाबा यशोदा मैया के तंबू तन गए। माँ बेटे के बीच में मेला है। 8 दिन गुजर गए थे मेला में। यशोदा को श्री कृष्ण नहीं मिले और श्री कृष्ण को यशोदा मैया नहीं मिली। जब वापस लौटने का समय आया तो श्री कृष्ण दाऊ से कहते हैं, दाऊ कल हम लौट के द्वारका चले जाएंगे, आज चलो एक बार मेला के अंदर बाजार देख लेते हैं, बाजार कैसा है। श्री कृष्ण मुकुट लगाए हुए दाऊ के साथ में उधर से मेला को देखते हुए आ रहे थे बाजार को। इधर दामा, मधुमंगल, सुबल और मनसुख, ये चारों सखा मेला देखने के लिए इधर से निकल पड़े। कभी कल्पना करके देखना, तुम्हारा कोई सखा 30-40 साल बाद मिला हो, उसका नक्शा ही पूरा बदल जाएगा। उधर से श्री कृष्ण कभी इस दुकान को देखते हैं, कभी इस दुकान को देखते हुए आ रहे थे। उधर से दामा और मनसुख मेला देखते हुए आ रहे थे। पगड़ी मनसुख की बदी हुई थी, लाठी टेक के बाजार को चल रहे थे, दामा पीछे पीछे था। अचानक क्या हुआ कि दोनों साथ साथ जब आने लगे, उधर से आसपास आने लगे, तो मनसुख की आंखें थोड़ी कमजोर थीं। मनसुख ने मेला की ओर देखा है सामने, तो सांवला सलोना सा कोई आता हुआ दिखाई दिया, मोर पंख वाला दिखाई दिया, पीतांबर लहरा रहा था। मनसुख की आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, तो मनसुख ने आवाज लगाई दामा को। दामा का ध्यान किसी दुकान पर था। मनसुख ने आवाज लगाई चीख करके, दामा। दामा ने कहा, दादा मनसुख क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? मनसुख कहते हैं, दामा देखना सामने कोई सांवला सा आ रहा है, सांवला सलोना आ रहा है, कहीं हमारा लाला तो नहीं आ गया? और ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण कभी बड़े नहीं हुए, लाला ही रहे, कहीं हमारा लाला तो नहीं आ गया? दामा की उम्र कुछ कम थी, नजर अच्छी थी। दामा ने जैसे सामने देखा है, दामा के आंखों से आंसू निकल पड़े। मनसुख बार बार पूछते हैं दामा से, दामा बोलता क्यों नहीं है, कौन आ रहा है? लेकिन आप जानते हो, जब प्रेम में हृदय भर जाता है तो गला रुक जाता है। बहुत देर तक दामा कुछ बोले नहीं है। मनसुख ने कहा, दामा क्या हो गया, क्यों बोलता क्यों नहीं, कौन है? तब दामा ने मुश्किल से कहा, मनसुख दादा कन्हैया आ रहे हैं सामने से। और जैसे श्री कृष्ण का नाम सुना है, मनसुख ने बाजार किया हुआ थैला हाथ में था, थैले का सामान फेंक दिया है
साहब संसार के सामान तब तक कीमती हैं जब तक भगवान सामने नहीं है। मनसुख ने सारा सामान बाजार का दूर फेंक दिया, लाठी गिर गई। मनसुख चीख करके कृष्ण की ओर भागे, कन्हैया। लेकिन भगवान का ध्यान बाजार की तरफ था। भगवान श्री कृष्ण के कानों में आवाज चली गई। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा, दाऊ दाऊ, हाँ लाला, ऐसा लगता है कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है। पुकार रहा है सो तो पुकार रहा है, लेकिन उस आवाज में ऐसा लगता है कोई मेरा अपना है। तब तक दाऊ ने मनसुख को आते हुए देख लिया, भागता हुआ। दाऊ ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया अपना नहीं है, कोई बहुत ही अपना आ रहा है। कौन आ रहा है? मनसुख आ रहे हैं। और मनसुख उम्र में बड़े थे श्री कृष्ण के। जैसे ही मनसुख श्री कृष्ण के सामने आए, श्री कृष्ण ने मनसुख को देखा, मनसुख ने श्री कृष्ण को देखा है। मनसुख बड़े थे, श्री कृष्ण चरणों में गिर गए मनसुख के। और मनसुख दादा से कहा, मनसुख दादा हम पैर छूते हैं तुम्हारे, आशीर्वाद दो। मनसुख कहते हैं कोई आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई इतनी हो गई है कि अब कोई आशीर्वाद तुम पर काम नहीं करता। कन्हैया खड़े हुए मनसुख दादा को गले से लगाया। श्री कृष्ण की आंखें भर आईं और श्री कृष्ण ने मनसुख से कहा, मनसुख तुम तो बूढ़े हो गए, तुम्हारी तो कमर झुक गई है। मनसुख कहते हैं, कन्हैया जब से तू परसों का वादा करके चला गया, तब से तेरी याद में हम रोते रहे। सारे ब्रजवासी इसी इंतजार में रहे कि तू आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। लेकिन तेरी याद में रोते रोते हमारी तो आंखें ही कमजोर हो गईं। मनसुख दादा को गले से लगाया गोविंद ने। दामा भी पास में खड़े थे, मधुमंगल पास में खड़े थे। मधुमंगल ने प्रभु से कहा, प्रभु तुम हमको अमीर तो बना गए, लेकिन जाते जाते वियोगी भी बना गए। तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई थी कि वृंदावन के मेरे सखा कैसे रहते होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, दामा मुझे तुम्हारी याद आई नहीं थी, तुमने ये कैसे कह दिया? ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हारी याद न मैंने की हो। सखाओं से वार्तालाप करते करते श्री कृष्ण ने मनसुख से पूछा, मनसुख एक बात पूछे तुमसे? हाँ, वृंदावन से कौन कौन आया है? मनसुख ने कहा, कौन कौन की तो बात छोड़, तेरे बाबा और मैया भी आए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि मेरे बाबा मैया आए हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा, मनसुख मेरे बाबा मैया कहाँ हैं? लाला मेला के एक कोने पर शिविर लगा हुआ है, तू चल हमारे साथ अपनी मैया से मिलने, बाबा से मिलने। श्री कृष्ण के पैर कांपने लगे। जिसके सामने काल भी कांपता था, मैया बाबा का नाम सुन के भगवान के पैर कांपने लगे। श्री कृष्ण ने मनसुख से कहा, मनसुख दादा तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, आज तुम लौट जाओ और मेरी मैया से जाके कह देना मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। जैसे कल का वादा किया, मनसुख ने हाथ जोड़ लिए। कहा, कन्हैया तू परसों का वादा करके गया था, 100 वर्ष के बाद मिल रहा है। अब तू कल का, तेरे पर विश्वास नहीं रहा कि तू कल आएगा कि नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनसुख मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं, कल मैं मैया से मिलने आऊंगा। भैया सारा सामान वही फेंक दिया। लौट करके मनसुख दादा ने कोई सामान नहीं उठाया। दामा से कहा, दामा मुझे बाबा के पास ले चल। दामा हाथ पकड़ के मनसुख का बाबा के पास लाया। बाबा का शिविर लगा हुआ था, शिविर के आगे चारपाई पड़ी थी, उस चारपाई पर बाबा बैठे हुए थे। बाबा इतने बूढ़े हो गए थे कि 2 व्यक्ति इधर से पकड़ते थे, 2 व्यक्ति इधर से पकड़ते थे, तब बाबा खड़े हो पाते थे। बाबा सामने चारपाई पर बैठे थे। जिस मनसुख पर चला नहीं जाता था उसकी चाल बदल गई थी, भागा भागा आ रहा था। मनसुख चरणों में गिर गया बाबा के, बहुत रोया। नंद बाबा पूछते हैं, मनसुख क्यों रोता है, क्या अब देख लिया तूने? मनसुख कहते हैं, बाबा तुम्हें पता है मेला देखने कौन आया है? कौन आया है?
तुम्हारा लाला भी आया है, कन्हैया भी आया है। नंद बाबा ने कहा, मनसुख, अगर कन्हैया आया है तो तुमने उससे कहा क्यों नहीं कि मैं भी मेला में आया हूं, मेरे पास आ जाता। नंद बाबा कहते हैं, मेरे पास आ जाता। तो मनसुख ने कहा, बाबा कन्हैया कल आएगा। बाबा को कल का इंतजार महंगा पड़ गया। बाबा ने यशोदा मैया से शिविर में जाके कहा, यशोदा एक बात कहे तुमसे। हाँ, तुम्हें पता है मेला में कौन आया है? कौन आया है? अपना कन्हैया आया है और कल तुमसे मिलने आएगा। यशोदा कहती हैं, बाबा सुनो, कल मेरा श्री कृष्ण आए तो मेरे लाला से कह देना कि मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, बाहर से ही लौट जाए, मुझे अपना चेहरा ना दिखाए, मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, मेरा बेटा नहीं है वो। बाबा को पता था कि यशोदा अभी कठोर बन गई है, लेकिन सारी रात ये सो नहीं पाएगी, नींद नहीं आई। दूसरा दिन हुआ, मेरी आंखों से आप देखोगे भगवान क्या कर रहे थे। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा, दाऊ आज आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। दाऊ कहते हैं, छोटा है तू, मैं बड़ा हूँ, तेरा मांगने का अधिकार है, जो चाहे वो दे दूंगा, मांग ले। श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ आज तुम मेरी सहायता कर दो, मुझे मैया से मिलवा दो, मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी, तुम मेरे साथ चलो आगे आगे। दाऊ कहते हैं, ठीक है लाला, मैं तेरे साथ चलता हूँ। श्री कृष्ण बलराम दोनों रथ में सवार हुए। दारुक रथ को हाँक रहा था। जैसे ही कन्हैया ने बाबा का शिविर दूर देखा है, बाबा बैठे थे, दारुक से कहा, दारुक रथ रोक दे। दारुक ने कहा, प्रभु अभी तो शिविर बहुत दूर है। श्री कृष्ण ने कहा, दारुक मेरी इतनी औकात नहीं हो गई है कि बाबा सामने बैठे हों, उनके सामने रथ में चला जाऊं मैं? मेरा बाप बैठा है सामने, इसलिए रथ को रोक दो, मैं यहां से बाबा के सामने पैदल जाऊंगा। रथ को बहुत दूर रुकवा दिया गया। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगा। दाऊ आगे आगे चले और बाबा के पास पहुंचे। दाऊ ने बाबा के चरणों में माथा रखा है। बाबा को स्पष्ट दिखाई कम देता था। ग्वालाओं से पूछा, ग्वालाओ ये पैर कौन छू रहा है हमारे? ग्वालाओं ने कहा, बाबा इनको हम अपनी भाषा में दाऊ कहते हैं, संसार की भाषा में इनका नाम बलराम है। नंद बाबा कहते हैं, दाऊ? हाँ बाबा। तू कैसा है लाला? मैं बाबा ठीक हूँ, आप कैसे हो? नंद बाबा कहते हैं, मैं भी ठीक हूँ। श्री कृष्ण पीछे खड़े थे दाऊ के। दाऊ साइड में हट गए और कन्हैया से कहा, कन्हैया बाबा के पैर छुओ। बाबा के पैर छुए नहीं है, भगवान पैरों में लेट गए हैं। बाबा ने कहा दाऊ से, दाऊ ये पैर कौन छू रहा है मेरे? दाऊ कहते हैं, बाबा इनके बारे में क्या परिचय दूं मैं? अगर सामान्य परिचय पूछना चाहते हो तो इनको द्वारकाधीश कहते हैं, और तुम अपनी नजरों में परिचय पूछना चाहते हो तो तुम्हारा लाला तुम्हारे पैरों में पड़ा हुआ है, अपने लाला को आशीर्वाद दे दो। नंद बाबा ने आशीर्वाद बहुत दिया है और श्री कृष्ण को गले से लगाया। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा मैया कहाँ है? मुझे मैया से मिलना है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तेरी मैया शिविर में बैठी है, लेकिन लाला एक बात बता देते हैं। पैर खींचे हैं। श्री कृष्ण हाथ जोड़ के कहते हैं, माँ तू मारना चाहे तो मुझे मार ले, जो दंड देना चाहे वो दे ले, लेकिन मेरा ये अधिकार मत मुझसे छीन के, तेरे पैरों में मेरा स्थान नहीं रहा है। यशोदा कहती हैं, तेरी माँ हो उसके जाके पैर छू। मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तेरी माँ उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू परसों का वादा करके मुझसे झूठ करके चला गया था। कन्हैया कहते हैं, मैया तेरी सौगंध खा के कहता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन तेरी याद ना आई हो, तू मुझे मार ले। कन्हैया पैरों में गिर गए। मैया ने कान पकड़ लिया, कहा आज तुझे मैया की याद आई है? माँ बेटे का दुलार हुआ, प्यार हुआ। एक घटना और सुनिए। बहुत देर से माँ के बगल में श्री कृष्ण बैठे थे।